Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss bookwork of unit number 8, which is basically a poem, and the name of the poem is The Eagle. Okay, the first exercise of this unit is related to complex sentence. Let's see what is a complex sentence. A complex sentence is a sentence with one independent clause and at least one dependent clause. इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज कहते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं. अच्छा, इसको सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्यों कहते हैं? बिकॉज इट स्टार्ट्स विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ठीक है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? बिकॉज, सिंस, इफ, until, when, even, though, in case, while, now, that, before and after. एक्चुअली फैन बॉयज़ में जितने भी कनेक्टिंग वर्ड आते हैं उसके अलावा रिमेनिंग जितने भी कनेक्टिंग वर्ड हैं वो आपके सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में आते हैं. और ये जो मैंने अभी फैन बॉयज़ की टर्म यूज़ की है, इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं मैं आपको बताती हूँ अभी. हाँ जी, पहले लिख लेते हैं हम. फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो. ये सब वर्ड्स कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के हैं. ठीक है, ये जो फैन बॉयज़ की मैंने टर्म यूज़ की है, इससे इजीली आप याद कर सकते हैं कि ये वर्ड्स आपने सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में यूज़ नहीं करने. ठीक है. अच्छा, दोबारा से देखें कि कम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है. इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज का क्या मतलब है कि ये अपनी सेंस कंप्लीटली आपको प्रोवाइड करेगा. फॉर एग्जांपल, आई एन्जॉय हाइकिंग इन द माउंटेन्स. ठीक है, लेकिन जब मैं मेन क्लॉज के बाद सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा देती हूँ, फॉर एग्जांपल इसी सेंटेंस को देखें, आई एन्जॉय हाइकिंग इन द माउंटेन्स बिकॉज. अब बिकॉज के आगे जब तक आप दोबारा से एक और सेंटेंस नहीं लगाएंगे तो ये सेंस कंप्लीट सेंस प्रोवाइड नहीं करेगा. अच्छा, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया सेंटेंस का. इसका मतलब है कि जो आपका मेन क्लॉज है वो भी आपका उसका स्ट्रक्चर डिपेंड करता होगा एसवीओ पर, यानी उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी होगा. इसी तरीके से जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसमें भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है. अच्छा, दोबारा से मैं इसको बता देती हूँ आपको. इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर complete sentences on their own, but dependent clauses are not. Both kinds of clauses contain a subject and a verb, but why is one a complete sentence बट नॉट द अदर? और उसका रीज़न मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या फिर कनेक्टिंग वर्ड आप यूज़ कर देंगे तो कनेक्टिंग वर्ड यूज़ करने का मतलब है कि इसके आगे आपने कोई और सेंटेंस, कोई और बात करनी है, कोई और सेंटेंस लगाना है. ठीक है. आई थिंक सो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस का और इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं. Okay, come to exercise. Construct complex sentence using main and subordinating clauses with appropriate transitional devices and correct punctuation. Okay, they provide us main clause and we have to write subordinating clause. The first main clause is I enjoy hiking in the mountains, and we will complete this using subordinating conjunction firstly, because
बिकॉज द कामनेस ऑफ नेचर रिफ्रेशेस माई सोल। हाँ जी, लेकिन आप जब आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज यूज़ होगा तो माउंटेन्स के एंड से आप फुल स्टॉप हटाकर यहाँ कॉमा यूज़ कर देंगे, ठीक है। बिफोर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आप यहाँ कॉमा यूज़ करेंगे। ओके, द नेक्स्ट इज शी बेक्ड अ डिलीशियस केक। तो जब हम इसके आगे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज लगाएंगे तो ये कैसे होगा? She baked a delicious cake, thus making it a delightful treat for all. ठीक है। Come to third. Yes, I was excited to go to the concert. यहाँ पे ये आपके पास, अच्छा यहाँ आपको सॉरी इन्होंने सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज प्रोवाइड किया है। Since my favorite band was परफॉर्मिंग, जबकि मेरा फेवरेट बैंड परफॉर्म कर रहा है, तो आई वॉज एक्साइटेड टू गो टू द कॉन्सर्ट, और यहाँ फिर आप कॉमा यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ अपने सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को भी पहले यूज़ कर सकते हैं। सिंस माई फेवरेट बैंड वॉज परफॉर्मिंग, आई वॉज एक्साइटेड टू गो टू द कॉन्सर्ट, और यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे आप। ओके, फोर्थ वन इज़ ही डिसाइडेड टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। क्यों उसने न्यू लैंग्वेज को डिसाइड किया कि वो ये नई ज़बान सीखेगा? आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड इन एन इंटरव्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो न्यू लैंग्वेज इंग्लिश थी और वो इंटरव्यू में रिजेक्ट किया गया, तो उसने डिसाइड किया कि वो ये ज़बान सीखेगा, ये नई ज़बान सीखेगा। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ इज अगेन दे प्रोवाइड अ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। While we sought shelter under the old oak tree, it was raining heavily. ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हम पहले हमेशा सेंटेंस को मेन क्लॉज से स्टार्ट करें, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज से भी सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो फिर आपने सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के बाद कॉमा लगाना है और मेन क्लॉज के बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, मेन क्लॉज इन द सिक्स्थ सेंटेंस इज माई कैट लव्स टू प्ले विद अ बॉल ऑफ यॉर्न। यॉर्न किसे कहते हैं? वो जो एक सूती धागे का गोला होता है, ठीक है। वेन एवर शी सीज वन, या फिर वेन एवर शी सीज इट। द मीटिंग वॉज कैंसल्ड बिकॉज शी हैड अ प्रायर कमिटमेंट। एट्थ इज द मूवी वॉज स्कैरी बट वी couldn't स्टॉप वॉचिंग इट। अब वो स्कैरी तो थी, वो हॉरर मूवी टाइप तो थी, लेकिन हमने स्टॉप नहीं किया उसको देखना। मेन क्लॉज, वी प्लान्ड अ पिकनिक इन द पार्क डिस्पाइट द चांस ऑफ रेन। एंड द लास्ट वन इज in the last sentence they provide a subordinating clause. After visiting the animal shelter, we felt compelled to adopt a pet. जब हमने एनिमल शेल्टर को विज़िट करने के बाद हमने चाहा कि बस अब हमें एक पेट जो है वो अडॉप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज basically a column based exercise. Firstly, television, they provided us 2 columns. Okay, the first sentence of column A is, firstly, television news reports are often too short or superficial to explain the full content of a story. और यहाँ पर देखें related to television, यहाँ पर fourth basically sentence है, तो आप इसको इससे रिलेट करेंगे, या इट्स अ बेटर वे कि आप लाइंस लगाएं, तो मुझे उससे ज़्यादा बेहतर वे ये लगता है कि आप यूँ इसके एंड पर नंबरिंग कर लें। एक दफ़ा आप इन सेंटेंसेस के स्टार्ट में नंबरिंग कर लें। अब वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे फिर आप अल्फ़ाबेट्स लिख लें, इसको ए कर लें, ठीक है। सेकंड आपका बी है,
और जो फर्स्ट सेंटेंस है वो सी से रिलेटेड है, एंड द लास्ट सेंटेंस डी इज़ रिलेटेड टू हेयर इन कॉलम बी विथ थर्ड सेंटेंस। यस, ठीक है। इसमें डिफाइन करने वाली ऐसा कोई चीज़ नहीं है, और ये आप बस ये देख लें कि किस सेंटेंस से रिलेटेड नेक्स्ट कॉलम में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, तो बस आप उसको उससे मैच कर लेंगे। फिर भी हम देख लेते हैं कि कॉलम ए का फर्स्ट सेंटेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड पर आ जाए। इन माय व्यू प्रोडक्ट्स सच एज कॉस्मेटिक्स और सोप शुड नॉट बी टेस्टेड ऑन एनिमल्स। कि कुछ आइटम्स ऐसे अगर कॉस्मेटिक्स सोप से रिलेटेड हैं तो उनको एनिमल्स पर टेस्ट नहीं करना चाहिए। कम टू द कॉलम बी। हाँ जी, दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू items. Such items are not essential and there is no need to make creatures suffer for the sake of making money. Third sentence of column A. I am convinced that government's economic policies do harm to the environment. हाँ जी, in column B, the first sentence is related to government policy. So let's read it with the sentence of column A. I am convinced that government economic policies do harm to the environment. For instance, government do very little to encourage people to use public transport instead of their cars and are reluctant to pursue private companies that pollute the environment. लास्ट सेंटेंस कॉलम ए का हमारे पास यहाँ पे भी एक ही सेंटेंस रह गया, बाकी सबके आगे हमने नंबरिंग कर ली थी, वो दिस वन है। However, statistics show that more severe punishment do nothing to reduce crime rates. और इसमें आपके पास क्राइम रेट से रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड लास्ट सेंटेंस था। ठीक है, चलें जी, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।